लॉग के बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो मैंने आपको बताई थी, वो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आज लॉग के कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे कि एसएससी CHSL, एसएससी CGL और आपके कांस्टेबल भर्ती में भी आए हैं, और प्लस ये आपका CUET के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आ चुके हैं। इससे ही आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा, पहला सवाल आपका क्या कह रहा है, log 5x बराबर log x प्लस 4 प्लस log 3। तो इसमें x का मान निकालना है। यहाँ पर जितने भी ये सवाल हैं सभी में x का मान निकालना है। x का मान क्या होगा? ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सवाल को, पहले वाले सवाल को ही हम करना चाहें तो किस तरह से करेंगे, देखिएगा। ये आपका log 5x है, इसमें बेस में कुछ नहीं दे रखा है, तो आप समझ लो कि ये कॉमन log दे रखा है, तो इसमें बेस यहाँ पर कितना है, 10 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर ये है आपका log x प्लस 4 प्लस ये है आपका log 3, ऐसे दे रखा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। log 5x बराबर, आपको मैंने बताया था कि log m प्लस log n जो होता है, हम उसको log m इंटू n कह देते हैं। log m प्लस log n जो होता है उसको m इंटू n। तो यहाँ पर ये m है, ये n है, तो क्या हो जाएगा, log इन दोनों की आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि इसकी और इसकी। तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, इस तरह से हो जाएगा। इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये भी log है, ये भी log है, तो ऐसे log से log कट जाएगा। तो ये 5x बराबर ये कितना, 3 की जब मल्टीप्लाई कर देंगे 3x प्लस 12, इस तरह से आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई कर दी। अब ये 5x है, इस 3 को मैं इधर ले आऊंगा तो 3x इधर आ जाएगा और ये आपका 12 बचेगा। 5 में से 3 जाएंगे तो 2x बचेंगे, ये है 12, और 2 से ये कट जाएगा 6 बार, तो x बराबर 6 आ जाएगा। बात खत्म। सवाल समझ में आया? नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करना, फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करना कि कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब आपका दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, उसको करते हैं हम। दूसरा सवाल क्या है, log बेस यहाँ पर 3 है, ये 2 है, प्लस log यहाँ पर बेस 3 है, ये है x बराबर ये है आपका log, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3, यह है 7x माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, बेस है, बस बेस को बेस की जगह पर रहने दो और कुछ मत करो। ठीक है, तो ये देखिएगा, इसको हम कितना लिख सकते हैं, log, आपने एक प्रॉपर्टी देखी थी log, ये मान लीजिए m की पावर n है, तो हम उसको log m, यहाँ पर ये वाला n पीछे आ जाता था यहाँ पर। ठीक है, तो जरूरत पड़ने पर जो चीज़ यहाँ पर है तो हम उसको यहाँ पर भी तो लेके जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो ऐसे ये 2 है, 2 को मैं यहाँ पर लेके जाऊँगा, तो ये तो देखो 3 को तो भूल जाओ, 3 है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। log ये 3 बेस में है, x असली वैल्यू तो ये है, और ये वाला जो 2 था, ये वाला इस प्रॉपर्टी के तहत ये वाला यहाँ पर चला जाता है, यानी कि यही चीज़ यहाँ पर वापस आ जाता है, तो यही चीज़ यहाँ पर पहुँच भी जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। बराबर ये है log बेस 3 है, 7x माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों प्लस में है तो दोनों की गुणा भी कर सकते हैं हम, तो log ये बेस ऑफ 3 हो जाएगा, और ये है आपका 2 मल्टीप्लाई x की पावर 2। इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, log m प्लस log n वाली। बराबर ये कितना है, ये log यहाँ पे बेस में 3 है, ये हो जाएगा 7x माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आपका ये वही चीज़ है, log बेस 3 है, log बेस 3 है, तो इससे log से log कट जाएगा, तो ये आपका कितना बचेगा, 2x की पावर 2 बराबर 7x माइनस 3 बचेगा। अब बात खत्म हो गई, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 3 6 हो जाएगा, और हमको 7 करना है तो 6 प्लस 1 कर देंगे तो 7 हो जाएगा, 6 एकम से। तो इसको मैं गुणनखंड तो आपको करने आते होंगे, नहीं करने आते हैं गुणनखंड तो कोई बात नहीं है, उसका भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। ये देखिएगा, तो ये माइनस है, माइनस रहने दीजिए, यहाँ पे 7 की जगह पर मैं 6 प्लस 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ये x है, x रहने दो, प्लस 3 बराबर 0। ये 2x स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के 6x माइनस का 1x को ऐसे, ठीक है,
प्लस का ये 3 है बराबर 0। ठीक है, तो माइनस के 7x माइनस के 6x और माइनस के 6x माइनस के 7x, बात खत्म। इसमें से मैं 2x कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ से 2 गया, x गया तो यहाँ पर x बचेगा, 2 गया तो यहाँ पर 3 बचेंगे, x चला ही गया बाहर। यहाँ से मैं माइनस का 1 कॉमन ले लूंगा तो ये x माइनस 3 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ से मैं 2x माइनस 1 आपका, ये पहले तो ये देखिएगा, यहाँ से x माइनस 3 ये आपका कॉमन है तो x माइनस 3 ऐसे आ जाएगा, और ये आपका यहाँ से 2x बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा बराबर 0। यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0, या मैं कर दूंगा 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 3, एक तो ये मान निकल आया, यहाँ से निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1/2 आ जाएगा। 2 मान निकल आए, x बराबर 3 और x बराबर 1/2। यहाँ तो समझ में आ गया। इस तरह से ये मैंने गुणनखंड करके मैंने मान निकाल दिए। जब भी आपको नहीं समझ में आए कि सर हमको गुणनखंड नहीं हो पाएंगे हम पर, तो फिर क्या करें, उसका भी सिंपल सा वो है सवाल, देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आप पर किसी भी चीज़ के गुणनखंड नहीं हो पा रहे हैं, यदि गुणनखंड नहीं हो पा रहे हैं, पहले तो ये देखिएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। यदि किसी चीज़ के आपको गुणनखंड नहीं हो पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले यहाँ से इस x² का गुणांक इसको a मान लीजिए, a बराबर 2, x का गुणांक ये b बराबर कितना माइनस का c, और c बराबर कितना, ये जो बचा हुआ है ये है आपका c। a b c की वैल्यू निकाल दी तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, श्रीधराचार्य नियम लगाएंगे, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac/2a। ये आपका श्रीधराचार्य नियम है, इसकी सहायता से कोई भी यानी कि द्विघात समीकरण है उसके रूट निकल जाते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ से हम बात करेंगे, सारी वैल्यू निकालेंगे तो देखिएगा माइनस का b, माइनस यहाँ पर पहले से 7 है और एक माइनस और लगेगा तो ये प्लस के 7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, फिर माइनस ये वाला 4 इंटू a इंटू सी, 4 की मल्टीप्लाई a में करेंगे यानी कि 4 इंटू 2 इंटू सी यानी 3, 4ac, तो 4 में 8 दिया 24, ये 24 हो जाएगा। 2a यानी 2 की मल्टीप्लाई इस 2 में कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बात खत्म। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देंगे हम, नीचे तो 4 है ही, ऊपर 7 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 49 में से 24 जाएंगे 25 बचेगा, 25 का रूट कर देंगे तो हम 7 प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 5/4। एक बार हम प्लस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 5/4, फिर कॉमा लगा देंगे, और एक बार माइनस लेंगे तो 7 माइनस 5/4। बहुत मान निकाले होंगे ऐसे आपने, तो 7 5 12, तो 12/4 हो जाएगा, कॉमा, और 7 में से 5 गए तो 7 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 2, तो 2/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कट जाएगा, 4 3 12 इतना आ जाएगा, कॉमा, और ये कट जाएगा, 2 1 2 और 2 दूनी 4। इतना ही आया कि नहीं आया, एक मान 3 आया और एक मान 1/2 आया। चाहे तो आप द्विघात समीकरण से कर लीजिए, चाहे इस सूत्र से कर लीजिए, बात वही आएगी। तो इस तरह से ऐसे सवालों के हम मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सवाल बहुत लाजवाब, इंपॉर्टेंट, एकदम लल्लन टॉप है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब अगले सवालों पर आ जाते हैं। बहुत ही शानदार सिंपल सवाल हैं, कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे ये। ठीक है, अब देखिएगा ये वाला सवाल, देखिएगा लॉग ये 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये है 3x माइनस 8 बराबर 2। ठीक है, आपको हमने बताया था लॉग क्या चीज़ बताता है, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर a है, या मैं आपको वैसे समझाऊं कि इसका मतलब क्या है। जैसे आप ऐसा समझिएगा कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। इसको यदि मैं लॉग के रूप में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा मैं भाई, तो लॉग को इस तरह से लिखूंगा, लॉग ये जो है ये आपका बेस बनेगा, और इसको इस तरह से पढ़ा जाता है कि 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 36 आ जाए।
6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, तो आप कहेंगे 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो ये बेस बनता है, ये वाली वैल्यू बनती है और ये आपका मान निकल जाता है। ठीक उसी तरीके से ये आपका बेस है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से समझो। आपने एक फॉर्मूला बना दिया कि क्या बनाया है कि भाई एक सूत्र बन गया। यहाँ से देखिएगा, ये बेस है a, ये है x बराबर y है। ध्यान से, ये बेस और ये वैल्यू और ये बराबर दो, तो ये देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेस वाली चीज तो ज्यों का त्यों रहेगी a तो ज्यों के त्यों बेस वाला यहाँ पर रहेगा। ये वाली इधर वाली चीज इसके ऊपर आ जाती है और ये वाली चीज इधर पहुंच जाती है ऐसे। तो जब कोई इस रूप की समीकरण दे रखी होती है तो हम उसको इस रूप में लिख देते हैं। तो इसी का मतलब ये है कि 5 को यानी यहाँ पे लिखेंगे, ये वाली चीज आपकी यहाँ पर आ जाएगी बराबर, और ये वाली चीज 3x माइनस 8 यहाँ पर आ जाएगा। बात खत्म। समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल बेसिक से आपको मैंने समझाया। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा बराबर, ये है आपका 3x माइनस 8 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस 8 को मैं इधर ले आऊँगा तो 25 प्लस 8 बराबर 3x हो जाएगा। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ 3x बराबर, ये बराबर 3x है, या 3x बराबर 25 और 8 कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। 8 5 13 यानी कि 33 हो जाएंगे, और 33/3 आ जाएगा x का मान, क्योंकि नीचे पहुंच जाएगा ये वाला 3, इससे ये कट जाएगा तो x बराबर 11 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 11। ये भी सवाल हो गया नहीं हो गया, ठीक है। इसी तरीके से करते हैं हम, ठीक है। ये कौन सा मैंने ये वाला करा, ये वाला तो भूल ही गए मैं, ठीक है। चलिए इसको भी करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको भी देख लीजिएगा, ये 3 पर है, log 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम कैसे खोलते हैं, जरा ध्यान से समझ लो। ये वाला बेस ज्यों का त्यों रहेगा, ये वाली घात इसके ऊपर आ जाती है और ये वाली चीज इधर पहुंच जाती है। बात खत्म, ठीक है। log इस रूप में आपको दे रखा है, तो कैसे करते हैं, बेस आपका नीचे रहेगा, ये वाली चीज यहां पर आ जाएगी, ये वाला इधर पहुंच जाएगा। 3 तिया 9 बराबर x प्लस 1 रहेगा, 1 इधर आ जाएगा तो 9 माइनस 1 बराबर x, या आप बोल सकते हो x बराबर 9 में से 1 गया 8, x बराबर 8 आ गया। ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ठीक है। अब ये वाला सवाल और आपका बचा है, इसको करता हूं मैं, द्विघात समीकरण तक बना के छोड़ दूंगा, या आप चाहो तो पूरा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा कैसे दे रखा है सवाल। log ये दे रखा है 3x प्लस 6 बराबर 2 प्लस log यहाँ पे दे रखा है 3x माइनस 2, ऐसे दे रखा है। ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं। log वाले टर्म को एक तरफ ले आओ तो कितना हो जाएगा, log ये बेस है, बेस को कोई छेड़खानी नहीं करते हैं हम, ये माइनस ये हो जाएगा log, ये बेस है, कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 2 है, यहाँ पर ये 2 बचेगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। ये देखिए, अरे ओके। अब देखिएगा, log की एक प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n, जो होता है हम इसको log m/n लिख देते हैं। जो भी बेस रहेगा वो बेस सेम रहेगा। तो यहाँ पर ये log है, log ये समझ लो ऐसे, ये बेस है, ये बेस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये m है, यानी कि ऊपर आ जाएगा x प्लस 6, और ये चीज़ नीचे आ जाएगी आपका x माइनस 2, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, बराबर ये 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वही चीज़ हम फॉलो करेंगे। क्या चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये वाले जो बेस होता है, देखिएगा log यदि आपका इस तरह से a की पावर यहाँ पर m बराबर n दे रखा है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ये a है, ये वाली चीज़ इस पर आती है और ये वाली चीज़ इधर पहुँच जाती है, तो a की पावर n बराबर m। तो ऐसे ही ये बेस है, तो बेस यहाँ पर आ जाएगा, ये वाली घात यहाँ पर चढ़ जाएगी इस पर बराबर, और ये वाली चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 6/x माइनस 2, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, फिर गुणा, और ये वाली चीज़ इधर ले आऊँगा तो x माइनस 2 हो जाएगा। ये वाली चीज़ इधर ले जाऊँगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये वाला इधर आ गया, यहाँ पे कितना x प्लस 6 बचा, ठीक है। 3 की अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3x माइनस ये कितना हो जाएगा, सॉरी 3 की नहीं 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 9x फिर 9 दूनी 18 बराबर, यह है x प्लस 6 है, ठीक है।
18 को इधर ले आओ, इसको इधर ले आएंगे तो 9x माइनस एक्स बराबर 6 प्लस 18। ठीक है, 9 में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 8x बचेगा और ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब x का मान निकालेंगे तो 24/8 हो जाएगा। 8 से इसको मैं काट दूंगा, 3 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जरा चेक करके देख लो, चेक करके भी आप देख सकते हो क्या ये सही है या नहीं है। देखिएगा, आप ऐसे चेक भी कर सकते हो कि यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं, ये log ये 3 है, x की जगह पर 3 रखूंगा, 3 प्लस 6 हो जाएगा बराबर, ये है 2 प्लस ये log ये 3 और ये है आपका 3 माइनस 2, इस तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9। तो ये log ये 3 है, ये हो जाएगा 9, इस तरह से बराबर। ये आपका 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये log और ये कितना हो जाएगा, 3, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है किसी प्रकार का। इसको इधर ले आओ तो ये देखिएगा, इसको मैं कितना बोल सकता हूँ, देखिएगा ये log है, ये देखिए इसको मैं चाहूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, चाहो मत, कुछ भी मत चाहिएगा, माइनस इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, log और ये है बेस 3 और ये 1 बराबर ये हो जाएगा 2, इस तरह से। ठीक है, तो अब ये log ये वाला घटाओ तो ये 2 ही आना चाहिए, बात करता हूँ। ये वाला 2 कैसे आएगा, देखिएगा log m माइनस n लग जाएगा तो log m/n हो जाएगा, log m/n हो जाएगा। तो हम इसको कितना बोलेंगे, बेस 3 है। ठीक है, m की जगह पर 9 है, n की जगह पर 1, इस तरह से आ जाएगा बराबर 2 है। 9 में 1 का भाग करेंगे 9 ही रहेगा, तो log 3 ये 9 ही रहेगा। 9 को हम कितना बोल सकते हैं, log 3, 9 को हम बोल सकते हैं 3 की पावर 2, 9 को। तो log की प्रॉपर्टी होती है, ये चीज़ आगे आ जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 2 log बेस 3 और ये 3 आ जाएगा बराबर 2। और ये जब बेस और ये चीज़ दोनों आपस में बराबर आ जाती हैं तो इसका मान 1 हो जाता है। तो 2 बराबर 2 आया कि नहीं आया, इस तरह से, ये इस तरह से आपका हो गया, हो या नहीं हुआ। ऐसे ही आप कर लोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, टेंशन नहीं लेनी है आपको। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये हो जाता है। ठीक है, ये भी आपका हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक, चलिएगा, तो अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना है। जय हिंद।